खुदावन राजाओं के राजा शनासी पिता परमेश्वर, आज हम प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आज की सुबह आपने हमें दिखाई है प्रभु जी। और आज प्रभु जी धन्यवाद करते हैं कि आप हमें अपने भवन तक लेकर आए प्रभु जी, जबकि आज आपका पवित्र दिन है, विश्राम दिन है प्रभु जी। और इस विश्राम दिन में प्रभु जी आपका अनुग्रह दया हमारे पर हुई है प्रभु जी कि हम आपके भवन में आए हैं प्रभु जी। और प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज जब आपकी आराधना और स्तुति होती है प्रभु जी, और प्रभु जी जो भी भजन गाने गाए जाते हैं प्रभु जी, तो आज उसमें आपकी आशीष हो, बरकत हो प्रभु जी। और उनको सुनकर प्रभु जी, क्योंकि आप प्रभु जी भले परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं प्रभु जी, आप जीवनों को बदलने की सामर्थ रखते हैं प्रभु जी। प्रभु जी उस वचनों के द्वारा प्रभु जी और आपके द्वारा प्रभु जी हमारा जीवन बदल सके। और जितने भी आज लोग प्रभु जी आपके वचन को सुनते हैं प्रभु जी, उनका जीवन बदल जाए प्रभु जी, उनके घर परिवारों में प्रभु जी आपकी आशीषें उतर जाए प्रभु जी। और वो प्रभु जी जो घर परिवार है प्रभु जी, अपने परिवार के साथ आपके सन्मुख बैठ सके प्रभु जी, आपके चरणों में बैठकर प्रभु जी आपकी आराधना और स्तुति कर सके प्रभु जी, और उनके जीवनों में आपकी आशीषें और बरकत आ सके प्रभु जी। प्रभु जी आज जितने भी लोग आपके सन्मुख बैठे, हर एक को प्रभु जी आप, क्योंकि नाम बेनाम जानने वाले परमेश्वर है प्रभु जी, आज हर एक को प्रभु जी अपनी आशीषों से माला माल करें प्रभु जी। उन पर प्रभु जी अपने छिदे हुए और सामर्थ्य और बलवंत हाथ को रखें प्रभु जी। और उनकी आज जितनी भी ज़रूरत है प्रभु जी, जो वो अपनी मनसा लेकर आपके भवन में आए हैं प्रभु जी, आप उनकी मनसा को जाने प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी आप मनों को जांचने वाले परमेश्वर हैं, अद्भुत परमेश्वर है प्रभु जी। आप उनके जीवनों में एक अद्भुत कार्य करें प्रभु जी, उनके जीवन बदल सके प्रभु जी, और वो अपना जीवन आपको सौंप सके प्रभु जी। आज जब प्रभु जी हम प्रार्थना, दुआ और आराधना कर रहे हैं प्रभु जी, उसमें आपकी सामर्थ को, शक्ति को हम पाने वाले हो सके प्रभु जी। और आपकी दया हमारे हर एक के परिवारों पर, जितने लोग हम प्रभु जी आज यहाँ आपके भवन में आपके विश्राम दिन में बैठे हैं प्रभु जी, और जो भी गाने बजाने गा रहे हैं प्रभु जी और स्तुति कर रहे हैं, हर एक पे आपकी सामर्थ शक्ति कार्य करे प्रभु जी, हर एक पे आपकी दया और करुणा हो प्रभु जी। आज हर एक को प्रभु जी आशीष और बरकत दे प्रभु जी, हर एक पे प्रभु जी जो मनसा है वो पूरी हो। कोई भी आज खाली हाथ ना जाने पाए प्रभु जी, जो बीमार है वो चंगाई लेके जाएं प्रभु जी, छुटकारे लेके जाएं प्रभु जी। और जिन्हें प्रभु जी कई प्रकार की ज़रूरत है प्रभु जी आज जो संसार में प्रभु जी, वो हर एक ज़रूरत उनकी पूरी हो सके प्रभु जी। आप हर एक के जीवनों में कार्य करें, हर एक के जीवनों को छुएं प्रभु जी, हर एक के शरीरों को छुएं, उन्हें चंगाई और छुटकारा दें प्रभु जी। हर बात को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपकी अनुग्रह, दया, करुणा हो प्रभु जी, हर एक को आशीष और बरकत दें सर। और सारी विनती, पुकार, प्रार्थना को हम मांगते हैं अपने उद्धार करता खुदावन यीशु नासरी के नाम से, आमीन।
आया ज़मीं पे खुशी होती है, ओह खुशी होती है सारे आसमान। ओह मसीह आया ज़मीं पे खुशी होती है, ओह खुशी होती है सारे आसमान। ओह मसीह आया ज़मीं पे खुशी होती है, ओह खुशी होती है सारे आसमान। अपने गले की
सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के जी उठने के दिन के लिए, आज के दिन के लिए। परमेश्वर महान स्तुति के योग्य है। साल के आखिरी महीने में परमेश्वर ने हमें पहुंचाया है। हम उन तमाम बातों को करने को चाहते हैं जो परमेश्वर के जन्म के दिन के अवसर पर है, क्योंकि तमाम वो कार्य प्रभु ने जो किए हैं इस दुनिया में आकर, हम पापियों को प्रभु ने बचाया है, हमें जीवन दिया है। केवल जीवन ही नहीं, उसने अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें दी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान अति स्तुति के योग्य है। हालेलुया। आज हम प्रभु के वचन को सुनने जा रहे हैं, सामर्थ के साथ परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हम और आप परमेश्वर में जय प्राप्त करना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने वो कार्य हमारे जीवन में किया है जो कि हमने कभी भी नहीं जाना है। हालेलुया। प्रभु का अद्भुत अनुग्रह प्रभु ने हम पर कर दिया है, क्योंकि उसने हमें उसके पुत्र और पुत्रियां बनाया है, और सामर्थ के साथ उसने हमें वो शक्ति और सामर्थ दिया है। हालेलुया। हम प्रभु के वचन में जाएंगे और हम जानेंगे कि हम कैसे परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ऐसे लोग को चाहता है जो सामर्थ के साथ, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने जब सेवकाई शुरू की तो उसने सामर्थ अधिकार के साथ प्रभु की सेवकाई करी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान अति स्तुति के योग्य है। लूका की इंजील जब हम पढ़ते हैं 24 अध्याय उसकी 49 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक शौक से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, ये परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों के ऊपर है। हालेलुया। परमेश्वर के संतानों के ऊपर है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा और उसने प्रतिज्ञा दिया है, हमें प्रभु के लिए ठहरना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया है, तुम पर मैं शौक से सामर्थ पाओगे। हालेलुया। शौक से, क्योंकि जो भी सामर्थ और शक्ति है जो प्रभु की ऊपर से आती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ऊपर वास करता है, सारी पृथ्वी उसकी है, और देखिए प्रभु का सामर्थ का अभिषेक ऊपर से प्रभु उतारता है। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है हम और आप परमेश्वर के सामर्थ को पाना है। हालेलुया। और ये प्रतिज्ञा प्रभु ने हमें दिया है। क्योंकि जब हम देखते हैं प्रतिज्ञा किसने की है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने हमारे लिए संसार के अंदर प्रतिज्ञा दी है, मरी से राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु ने प्रतिज्ञा की है। जो वो प्रभु कहता है वो करता है। हालेलुया। क्योंकि वो राजाओं का राजा है। हालेलुया। जिस प्रकार हम देखते हैं हैरून के सर से पैर तक अभिषेक तेल से तर था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उसे सर से लेके पैर तक तर कर दिया। हालेलुया। इसी तरह का अभिषेक परमेश्वर पुत्र और पुत्रियों पे करना चाहता है। हालेलुया। थोड़ा सा अभिषेक नहीं, थोड़ा सा स्पर्श नहीं, और प्रभु पूरी तरह से हमें भरना चाहता है। अगर कभी भी आपके जीवन में कोई भी ऐसा अनुभव हुआ है, हमें उस अनुभव से और आगे बढ़ना है। हालेलुया। क्योंकि आपके और मेरे हाथ में प्रभु ने वो अधिकार और सामर्थ दे दिया है। क्योंकि उस अधिकार को अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो प्रभु ने हमें कमीशन दिया है, आज्ञा दी है, उसको सामर्थ से हम अगर करना है, हमें तर होना है। हालेलुया। प्रभु का अभिषेक से हमें तर होना ज़रूरी है। यहाँ पर भजन संहिता 133 की दूसरी आयत को जब पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तो उस उत्तम तेल के समान है जो हैरून के सर पर डाला गया था, और उसकी दाढ़ी से बहकर उसके वस्त्र के छोर तक पहुँच गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक हमारे सर के ऊपर, परमेश्वर वो तेल को उंडेलता है। हालेलुया।
उस तेल की खास बात यह है, वो तेल रुकना नहीं चाहिए। हालेलुया। वो तेल बहना बहुत ज़रूरी है। हमारे घर से आरंभ होना है। हालेलुया। हमारे पड़ोसियों में, हमारे रिश्तेदारों में और हर जगह इसका बहना बहुत ज़रूरी है। तभी हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे, अधिकार के साथ, सामर्थ के साथ। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है वो अभिषेक का तेल अगर रुक गया है तो हम प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरा जो अभिषेक तूने किया है वो बहना है। हालेलुया। वो लोग के जीवन में आशीष का कारण बनना है। परमेश्वर अति महान और स्तुति के योग्य है, क्योंकि ये प्रभु का अभिषेक जो है, जब एक व्यक्ति के जीवन में आ जाता है, उसका जीवन बदल जाता है, उसका स्वभाव बदल जाता है, परमेश्वर की आत्मा के वरदान लग जाते हैं, उसके जीवन के अंदर परमेश्वर के अनुग्रह और कृपा और उसकी प्रभु उसको बढ़ाना शुरू करता है। अगर मैं ऐसे बोलता फिरूं मुझे पवित्र आत्मा मिला, मगर मेरे जीवन में प्रभु के लिए कोई भी प्यास नहीं, भूख नहीं, परमेश्वर की आत्मा के लिए कोई भी भोज नहीं मेरे जीवन में, कैसा आत्मा पाया है? हमें सही आत्मा चाहिए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के आत्मा पाए हुए लोग चुपचाप बैठ नहीं सकते। हालेलुया। वो प्रभु की सेवा करते। आप देखोगे जहाँ भी हो, वो परमेश्वर के वो अद्भुत कार्य को वो करना शुरू करते, वो चुपचाप नहीं बैठते हैं। हमें अपने दिमाग में एक तस्वीर बनाना है, अपनी मनसा जो है चित्रण और इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारी मनसा के चित्रण को हम इस्तेमाल करना है। और देखो कि पवित्र आत्मा का अभिषेक आप पर हो रहा है। आपको हर सुबह परमेश्वर की सामत डुबो देती है। हालेलुया। जब हम घुटने में आकर प्रार्थना दुआ करते हैं, परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है, क्योंकि ये नहीं एक ही बार हमने अभिषेक पाया। जब भी हम बैठते हैं, परमेश्वर की आत्मा में डूबना है। हालेलुया। उसके अंदर खोना है। हमें प्रभु की सामर्थ चाहिए, जिससे आपका जीवन ये घोषणा करे कि आप सामर्थ के साथ सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। हालेलुया। क्योंकि अभिषेक प्रभु का हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर हम पर अपनी करुणा और अपनी दया उतारना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत उम्मीद रखता है, हमें वो कार्य सौंपा है। और प्रभु ये देखता मेरे पुत्र मेरी पुत्रियां जिसको मैंने सामर्थ से भरा है वो क्या कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि आज हम देखते हैं हम प्रभु के संतान हैं, प्रभु के बेटा और बेटियां हैं, पर आज हम प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं? क्या वो तेल हमारे शरीर से, सर से न पूरी तरह से बह रहा या नहीं बह रहा है? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। प्रभु का अभिषेक हमारे जीवन में बहना बहुत ज़रूरी है। हम क्योंकि प्रभु चाहता है, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं हम, और हमें परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। और ये सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह आपको पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व में जो है, आपके जीवन में व्यक्तित्व रूप में आपके जीवन में उतरता है। हालेलुया। और आपको बलवंत और जयवंत और हर जगह आपके लिए परमेश्वर कार्य करता है। इसलिए जो मुझ में है, फिलिपियों की पत्री जब हम पढ़ते हैं 4 उसकी 13 आयत में वो कहता है, पौलुस कहता है, जो मुझ में है और मुझे सामर्थ देता है उसमें सब कुछ मैं कर सकता हूँ। हालेलुया। कौन सामर्थ देता है? हमारा प्रभु वो सामर्थ देता है। कोई भी कठिन काम क्यों ना हो, वो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा वो आसान कर देता है। पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर जो मुझे सामर्थ देता है उसमें सब कुछ मैं कर सकता हूँ। हालेलुया। आज हम अपने जीवन में जब हम आपस में बैठ के बात करते हैं, हमारे जीवन में जो कमियां घटियां हम बोलते हैं, कारण क्या है? क्योंकि वो अभिषेक हमारे जीवन से बह नहीं रहा है। हालेलुया। मगर पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। हर एक बेटा, हर एक पुत्र, हर एक पुत्रियां परमेश्वर के लिए जयवंत होना है, परमेश्वर के लिए कार्य करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में
वो कार्य को करना चाहता है। मैं हर पाप पर, हर बुरी आदतों पर, शरीर की हर इच्छाओं पर जयवंत होकर जीवन जी सकता हूँ। मैं चमत्कार और चंगाई को देख सकूँगा। कैसे? हमें प्रभु के लिए जीना है। हालेलुया। क्योंकि हर पाप, हर बुरी आदतों को और शरीर की इच्छा को, उसमें हमें जय प्राप्त करना है। जहाँ हमें मसीह जीवन में यही एक सबसे बड़ी दिक्कत है। हम आराधना करते वक्त आराधना करते हैं, प्रार्थना करते वक्त करते हैं, मगर जो पाप हमारे जीवन में वास करता है, जो बुरी आदतें हैं और शरीर की इच्छाओं को हम उसमें जय प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यही कारण है परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन में कार्य नहीं करता है। क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक प्रभु ने इसलिए दिया है कि परमेश्वर के राज में हम जय प्राप्त करके हर पाप, हर बुरी आदत, हर चीज़ों से, जो शरीर की इच्छा से हम जय प्राप्त करें। इसलिए हर एक व्यक्ति प्रतिदिन प्रार्थना करना है, परमेश्वर के सम्मुख जय प्राप्त करना है। रोमियो 8:31 आयत को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरुद्ध कौन हो सकता है? क्योंकि हमारे विरुद्ध में कोई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर है जो हमें जयवंत करता है। हालेलुया। क्योंकि वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। अगर प्रभु हमारी ओर है तो प्रभु हमारी ओर होने के लिए हमें करना क्या है? प्रभु के संग चलना है, उसका अभिषेक में चलना है। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होना ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 4:4 में हम देखते हैं, लिखा है, क्योंकि जो तुम में है वे उससे जो संसार में है बड़ा है। हमारा प्रभु हमारे जीवन में होना है। जब प्रभु हमारे जीवन में है तो कोई भी चीज़ हमारा सामना नहीं कर सकता है। कई बार दुनिया की चीज़ें हैं, दुनिया की अभिलाषा हैं, बुरी आदत हैं, पाप है, जो हमारे जीवन में वो ज़्यादा जगह पाता है। इसलिए प्रभु का सामर्थ हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता है। मगर पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा है, बाल को तुम परमेश्वर के हो और तुमने इस संसार पे जय प्राप्त करी है। हालेलुया। क्योंकि जो तुम में है वे उससे जो संसार में है बड़ा है। परमेश्वर ने हर चीज़ को हमारे हाथ में कर दिया है, मगर शैतान बहुत चालाक है। वो चालाकी से उन कार्यों को करता है जिससे हम जय प्राप्त ना करें। मगर जब हम प्रार्थना दुआ करेंगे तो ये चीज़ें हमारे जीवन में कोई मायने नहीं देती हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु हम पर उतारता है। यशाया नबी क्या कहता है? यशाया 54 और 17 आयत को जब पढ़ते हैं, और लिखा, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा। हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारी ओर है। हालेलुया। आपकी हानि के लिए, आपके बिजनेस के विरुद्ध में, आपके परिवार के विरुद्ध में, आपके बच्चों के विरुद्ध में, आपके एजुकेशन के विरुद्ध में, आपकी शादी के विरुद्ध में, आपकी नौकरी के विरुद्ध में शैतान ने कोई भी ऐसे हानिकारक हथियार बनाए होंगे, पर प्रभु का वचन कहता है उसमें से कोई सफल ना होगा। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। प्रभु के लोग जो सामर्थ्य से परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, वो परमेश्वर में जय प्राप्त करते हैं। हालेलुया। उन्हें कोई भी चीज़ है, कोई भी हथियार संसार की, कोई भी हुकूमत है, उनके सामने नहीं आ सकती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उन्हें जयवंत करता है। रोमियो की खत जब पढ़ते हैं 8 उसकी 37 जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, क्योंकि जब प्रभु हमसे गले लगाता है, जब परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, कोई भी हुकूमतें हमारे जीवन के विरुद्ध में नहीं आ सकती है। क्योंकि अगर प्रभु हमसे प्यार करता, उसका मतलब प्रभु हमारी ओर है। हम परमेश्वर को खुश कर रहे हैं, परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं, परमेश्वर की व्यवस्था पे चल रहे हैं और परमेश्वर की सामर्थ्य से हम भरपूर हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें जय देना चाहता है और कहता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी
बढ़कर हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें प्यार करता है। हालेलुया। इफिसियों 6:10 में प्रभु का वचन कहता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। वो शक्ति क्या है? वो अभिषेक है। हालेलुया। वो परमेश्वर का अनुग्रह है। हमें प्रभु के उस सामर्थ को पाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रभु का सामर्थ हमारे जीवन में है, संसार की इच्छाएं हमारे जीवन में कुछ नहीं कर सकती, बुरी आदतें हमें परमेश्वर से दूर नहीं कर सकती है, कोई भी पाप परमेश्वर से हमें अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रभु की शक्ति के प्रभाव में हम प्रभु में बलवंत होते जाएंगे। हालेलुया। प्रतिदिन प्रार्थना करें, परमेश्वर में जय प्राप्त करें, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को जयवंत देना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर कितना महान और कितना अद्भुत है, क्योंकि प्रभु के वचन से परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करता है। जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं हमें जय मिलती है। जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, जब उसको सुनते हैं, हमारे जीवन में विश्वास का स्तर कई अधिक बढ़ जाता है और हम दूसरों को भी परमेश्वर के राज के योग्य बना सकते हैं। कुरिन्थियों की पत्री देखिए, पहला कुरिन्थियों 1:26-27 को जब हम पढ़ते हैं, पौलुस कहता है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तुम सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवानों को और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए हैं। 27 में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। देखिए परमेश्वर का चुनाव देखिए। परमेश्वर ने किसी बड़े लोग को नहीं चुना है, पर मैंने ये नहीं कहा, वो प्रभु के लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो परमेश्वर की शक्ति को और परमेश्वर के सुसमाचार को वो जान जाते हैं, तो परमेश्वर उन्हें भी अपने राजकीय में बुला लेता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। वो कहता है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तुम सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान को बुलाया है और बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए हैं, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। परमेश्वर ने उन ज्ञानवानों को लज्जित करें और अपने जगत, और कहता परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने आपको और मुझे चुन लिया है। हमने सुसमाचार सुना, सुसमाचार के द्वारा प्रभु के अनुग्रह से प्रभु ने हमें उद्धार दे दिया है और प्रभु ने अपनी पवित्र आत्मा से हमें भर दिया है। हालेलुया। प्रभु की सामर्थ्य से उसने भर दिया है ताकि हम परमेश्वर में जय प्राप्त करें। हालेलुया। कुछ उदाहरण हैं, परमेश्वर ने कुछ ऐसे लोग को बुलाया है, पर उन्होंने अपनी योग्यता को और अपने बारे में उन्होंने कहा कि हम इस योग्य नहीं हैं, पर परमेश्वर ने हमें सामर्थ और कुवत इसीलिए तो दिया है कि हर जगह हम जय प्राप्त करें। हालेलुया। मूसा को हम देखते हैं, मूसा को परमेश्वर ने अपने राज के लिए, अपने प्रजा को, परमेश्वर के लोग को निकालने के लिए परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको और मुझे भी इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु की सामर्थ के हमें देख करके परमेश्वर इन संसार को हमें जीतने के लिए सामर्थ देता है। हालेलुया। इसलिए देखिए, आप प्रभु के सम्मुख बिल्कुल ना झिझके, हियाव बांधें और परमेश्वर में जय प्राप्त करें, क्योंकि परमेश्वर आपको जय देगा। हालेलुया। देखिए मूसा ने क्या करा। मूसा ने बोला कि मैं कौन हूं। परमेश्वर ने उसको ऐसी जगह से निकाला है, नील नदी से उठाया है। और देखिए परमेश्वर ने अव्वल फिरौन की बेटी ने उसको अपने बेटा बनाकर उस महल में रखा है। ये सब प्रभु की योजना के तहत में है। और ये तमाम चीजें होने के बाद भी वो कहता मैं कौन हूं। मैं ठीक से बोल नहीं सकता, अपनी निर्बलता को बता रहा है कि मैं इस योग्य नहीं हूं। फिरौन राजा के सम्मुख जाने के लिए मैं बोलने में कामयाब नहीं हूं, मैं बोल नहीं पाऊंगा। और कहता है वे मेरे विश्वास नहीं करेंगे अगर मैं जाऊं और बोलूं
कि यहोवा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, जो इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है, वो चाहता है कि इस्राएल लोग परमेश्वर के सम्मुख जाके आराधना करें। वो कहते वो लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। उसने सोचा कि उसके द्वारा की गई हत्या का पाप उससे परमेश्वर और उसके लोग के सामने उसे अयोग्य ठहराते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इब्री को मूसा ने मार दिया था। उसने सोचा कि मैं इस योग्य नहीं हूँ, वह अगर लोग के लिए मैं बोलूँगा मैं तुम्हें ले जाऊँगा, मैं तुम्हें यहाँ से गुलामी से आज़ाद करा दूँगा, मगर वो मेरे पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि बोले जिस तरह तूने हत्या किया तो हमारे भी हत्या करना चाहता है। मगर देखिए परमेश्वर क्या कहता है, हालेलुया। क्योंकि कई बार हम अपने पुराने पापों को याद करते हैं, पुरानी बातों को याद करते हैं, जब परमेश्वर ने हमें उस सारी गंदगी से निकाल कर परमेश्वर के सामर्थ को हमारे जीवन में उतार कर अपना पुत्र अपनी पुत्री हमें बना दिया है। और परमेश्वर हमें जब टास्क देता है तो हम वो पुरानी ख्यालों को हम अपने जीवन में लेके आते हैं और हम अपने आप को अयोग्य समझते, हम बोल नहीं सकते। मगर ऐसा नहीं है, हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने इसीलिए तो हमें सामर्थ दिया है, पुराने पापों को प्रभु ने इसलिए तो मिटाया है, इसलिए तो कलवरी क्रूस से उस लहू को बहाया है प्रभु ने। आपको और मेरे को प्रभु का संतान इसीलिए तो प्रभु ने बनाया है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हमें जयवंत करेगा, हालेलुया। आप सोचोगे आप बोल नहीं पाओगे, आप सोचोगे वो तो बहुत ही पढ़ा लिखा है, नहीं, प्रभु के सामर्थ के सामने उसकी पढ़ाई सबसे जीरो है, हालेलुया। जो समझता कुछ भी नहीं है, जब आप प्रभु के सामर्थ को जब उनको बयान करोगे वो परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, यिर्मयाह 4 की 6 आयत को जब हम पढ़ते लिखा है, ना तो बल से ना तो शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा, मुझे सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। क्योंकि प्रभु के सामर्थ हमने जो पाया है उसमें परमेश्वर हमें जयवंत करना चाहता है, हालेलुया। क्योंकि ऐसी कोई भी बात नहीं है कि आप बोल नहीं सकेंगे। यही कारण है प्रभु ने अपनी सामर्थ उतारा है। प्रेरितों काम 1:8 को जब हम पढ़ते लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगी तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, दुनिया की छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। प्रभु की सामर्थ उतरना है, प्रभु का अभिषेक पाना है, हालेलुया। और हमें इस अयोग्यता को परमेश्वर ने मिटा दिया है और आपको योग्य बनाया है। आपको परमेश्वर का उसने क्या करा है, पुत्र और पुत्री बनाया। कैसे? सामर्थ के द्वारा, हालेलुया। देखिए परमेश्वर कितना महान और कितना अद्भुत परमेश्वर है, हालेलुया। वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है, हालेलुया। यिर्मयाह क्या कहता है? यिर्मयाह की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, पहली अध्याय जब पढ़ते हैं, उसका 7 और 8 जब पढ़ते हैं, ये यहाँ पे यिर्मयाह भी क्या कहता है, मैं तो अभी लड़कपन में हूँ, मुझे बोलना नहीं आता है। उसने सोचा कि उसकी उम्र ने उसे अयोग्य ठहराया है। जब टास्क उसके सामने आता है, जब उसके सामने कुछ करने के लिए प्रभु कहता है, तो वो कहता मैं तो अभी बालक ही हूँ, मैं बोलना नहीं जानता हूँ। उसने सोचा कि उसकी उम्र ने उसे अयोग्य ठहराया है। मगर देखिए उसकी 7वीं आयत में लिखा है, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा मत कह कि मैं लड़का हूँ। कई बार हम अपने जीवन में भी ऐसे करते हैं, हालेलुया। जब परमेश्वर हमें इस्तेमाल करने के लिए होता है, एक गवाही के द्वारा या प्रभु के वचन के द्वारा, हम कहते हैं तो हम तो योग्य नहीं हैं। अरे प्रभु ने आपको योग्य बनाया है, परमेश्वर ने अपना पुत्र और पुत्रियां बनाया है। आपको जय प्राप्त करना है, आपको अपने अयोग्यता को नहीं कहना है, क्योंकि ये शैतान आपके कान में फुसफुसाता है। शैतान जानता है अगर आप खड़े होकर अगर आपने गवाही दे दी, बहुतों का जीवन परमेश्वर में जय प्राप्त करेगा, हालेलुया। प्रभु चाहता है आप और हम परमेश्वर में जय प्राप्त करें। यिर्मयाह बोला है, हालेलुया, वो कहता परंतु यहोवा ने मुझसे कहा मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। तो उसके मुख को देखकर मत डर,
क्योंकि मुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है, हालेलुया, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। हमें डरना नहीं है। जब आप कदम निकाल के बाहर निकलते हैं पैर से, आपके साथ प्रभु है, क्योंकि प्रभु ने वचन में लिखा है कि मैं तेरे दुनिया के अंत तक तुम्हारे संग रहूँगा। 121 में लिखा है, मैं तुम्हारे आने और तुम्हारे जाने में अब से लेकर सर्वदा तक तुम्हारे संग रहूँगा। ये प्रभु के वायदे हैं। हमें प्रभु के वायदे को पकड़ना है। हमें अपने जीवन को परमेश्वर में जय प्राप्त करना है। हम अपनी पुरानी अवस्था को हम जानकर हम अयोग्य ना समझे। यिर्मयाह को परमेश्वर ने यही कहा है कि मैं तेरे संग हूँ, हालेलुया। सर्वशक्तिमान कहता है, मैं तेरे संग हूँ। कैसा भी समय क्यों ना हो, कैसा भी पल क्यों ना हो, मैं तेरे संग रहूँगा। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, हालेलुया। क्योंकि सामर्थ के साथ पुत्र और पुत्रियाँ प्रभु के राज के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, हालेलुया। गिदियोन के साथ भी हम देखते हैं, मेरे कुल सब कंगाल हैं, फिर भी मैं अपने पिता के घर में सबसे छोटा हूँ, मैं कुछ भी नहीं। उसने सोचा है कि वह महत्वहीन है, उसकी कोई भी कदर नहीं है, उसको कोई भी नहीं जानता है। मगर परमेश्वर ऐसा नहीं कहता है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो कुछ करता है अद्भुत करता है, हालेलुया। जकरिया 4:6 आयत को जब पढ़ते हैं, लिखा है, तब उसने मुझे उत्तर दे के कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से और ना तो शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं का यहोवा का यही वचन है, हालेलुया। क्योंकि आप मत डरिए, आप अपने आप को ऐसा मत सोचिए कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, बहुत छोटा सा हूँ, मगर आप प्रभु के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, हालेलुया। आप देखते हो कि परमेश्वर भी नाज़रेत से निकला है, हालेलुया। नाज़रेत उन बड़े बड़े हम देखते हैं उन सबसे छोटा है जिसकी गिनती नहीं होती है, हालेलुया। बट परमेश्वर वहाँ से निकला है। आप कैसे भी क्यों ना हो, आप मत डरिए। आपका कोई भी नाम नहीं होगा, निशान नहीं होगा, मगर आप प्रभु के लिए जय प्राप्त करोगे। आप बहुत सारे कुल, जाति, भाषाओं के लिए आशीष का कारण बनोगे। आप नगरों को जीतोगे, आप देश को जीतोगे। कैसे? प्रभु के सामर्थ के द्वारा, हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता है, हालेलुया। एक सच ये है, आपको जानना है, कुरिन्थियों की पत्री 1:6-8 जब पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, मसीह की गवाही तुझ में पक्की निकली, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी ना हो, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में किसी बात की घटी नहीं होनी चाहिए, हालेलुया। मसीह की गवाही तुझ में पक्की निकले, क्योंकि परमेश्वर जब हमारे जीवन में उतरता है, हमारा जीवन बदल देता है। परमेश्वर अपने वरदानों से हमें बढ़ता, हमें घटी नहीं होती। दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मत्ती की इंजील 24:14 में लिखा है, जब तक ये राज का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार नहीं किया जाएगा, अंत नहीं आएगा, हालेलुया। आपको परमेश्वर का ये सामर्थी वचन को लोगों तक पहुंचाना है। पहला यूहन्ना की पत्री 2:6 आयत में लिखा है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसे वे चलता था। परमेश्वर यही चाहता है, जिस तरह परमेश्वर हमारा चलता है, आपको भी चलना है, मुझे भी चलना है। क्योंकि परमेश्वर को छोड़ हम इस दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर में हमें बने रहना है, परमेश्वर के बातों में हमें बने रहना है, परमेश्वर के वचन में बने रहना है, परमेश्वर के उन्मान में बने रहना है, प्रभु के सामर्थ्य में हमें रहना है। तब हम परमेश्वर में बहुत सारी आत्मा को जीतेंगे, हालेलुया। उसने कहा, बीमारों को, कोढ़ियों को चंगा किया, अंधों को दृष्टि दिया, मुर्दों को जिलाया, आंधी को रोका, पानी को दाखरस बनाया, रोटी और मछली को कई गुना बढ़ाया है। हमारा प्रभु यीशु मसीह
ऐसा कार्य करता है। प्रभु चाहता है आप भी इस तरह से करें। प्रभु की पवित्र आत्मा की सामर्थ में भरना है। यीशु पवित्र आत्मा आप में है, आत्मा के वरदान आप में हैं और पवित्र आत्मा आप पर है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु की सामर्थ आपके जीवन में है तो आप ये सारे कार्य को आप कर पाओगे। इस पर विश्वास करें, विश्वास में बने। उसके भीतर जो पवित्र आत्मा की अगुवाई होती है उसका अनुसरण करें, उससे धीमी और शांत आवाज़ को सुने और उसकी बातों को माने। हालेलुया। सबसे बड़ी बात है प्रभु यीशु के वचन को मानना है। परमेश्वर जो कहता है हमें उसे करना है, उसकी आवाज़ को सुनना है। प्रेरितों काम प्रकाशित वाक्य उसके 3 उसके 20 में लिखा है, मैं द्वार पे खड़ा होके खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनता है। देखिए, आपको प्रभु की आवाज़ सुनना है, प्रभु की गाइडेंस को सुनना है, प्रभु जो चाहता वो करना है। जब वो खटखटाए तो इसका मतलब परमेश्वर हमसे कुछ चाहता है, हम कुछ करें, हमें द्वार खोलना है, उस प्रभु को आने को इजाज़त देना है। और यीशु ने अपने शिष्यों को कहा कि वे हमसे भी कहता है। परमेश्वर जब अपने शिष्यों को कहा है वही बातें परमेश्वर आपसे भी कहता है। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हम पर अपने अनुग्रह, अपनी दया हम पर उतारना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम किसी भी तरह से हम नाश हो जाएं, किसी भी तरह से हम बेकार हो जाएं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता, यूहन्ना 14 उसकी 7 और 8 को जब हम पढ़ते हैं, मत्ती 10 उसका 7 और 8 जब पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। तुमने सेत में पाया है, सेत में दो। हालेलुया। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। परमेश्वर अपने अद्भुत सामर्थ्य को अपने पुत्र और पुत्रियों के ऊपर इस्तेमाल करना चाहता। कैसे? चिन्हों और आश्चर्य कर्मों से ये घोषणा हो कि हम परम प्रधान परमेश्वर यीशु मसीह के पुत्र और पुत्रियां हैं। हालेलुया। क्योंकि ये हमें दर्शाना है। अतः अपने मानसिक चित्रण का प्रयोग कर कर परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के उस बात को हमें बताना है। आत्मा के स्वयं से रहते और वास करते हुए देखेंगे। क्योंकि जब प्रभु की आत्मा हम पर वास करेगा, हमारे पर रहेगा, लोग हमें देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा पृथ्वी पर अपने को परमेश्वर के भवन के रूप में देखें, क्योंकि ये शरीर प्रभु का मंदिर है। हालेलुया। आप उसकी उपस्थिति में मेज़बान हैं। हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन का आधार है। आप उससे प्रेम की घोषणा करने उसको परिपक्व हो। आप उसके पैरों और उसकी भुजाओं को जो उसको देखभाल चिताओ अपनाने और चंगाई और लोगों में बांटते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये सारी घोषणा परमेश्वर का प्रेम और हमें मसीह में मजबूत होना, मचौड़ होना है। हमारे पैर, भुजा, हाथ सब परमेश्वर में समर्पित होना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता है। हर सुबह अपना दिन आरंभ करने से पहले उससे कहें। हमें क्या कहना है? हमें कहना है, गलतियों 2:20 में लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ। मैं मर गया था, अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह यीशु पवित्र आत्मा और मेरे पिता मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया है। हालेलुया। परमेश्वर की करुणा, प्रभु की दया प्रभु ने हम पर कर दी है। हालेलुया। क्योंकि अब हम जीवित नहीं हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ। मेरी पुराना जीवन खत्म हो चुका है, अब मैं जीवित नहीं हूँ, मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। क्योंकि ये हमें प्रतिज्ञा जब हम करते हैं, चमत्कार की अपेक्षा हम कर सकते हैं। हालेलुया।
क्योंकि जब हम अपने आप को ऊंचा करते हैं, जब हम अपने आप को बोलबाला करते हैं, तब प्रभु कार्य नहीं करता है। प्रभु कहता हमें हलीम होना है, हमें दीन बनना है, हमें प्रभु की अधीनता में रहना है। अब हम जीवित नहीं हैं, मसीह हमें जीवित है। हालेलुया। अवसर को खोजने की आप हमारी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की महिमा को हम स्वयं देख सकते हैं। सामर्थ के साथ परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों की घोषणा कर सके। हालेलुया। आज हम चाहते हैं हजारों बच्चे, हजारों प्रभु के बेटा और बेटियां प्रभु की सामर्थ से भर रहे हैं, जो प्रभु की आस देखते हैं, जो प्रभु की खोजी हैं, उन्हें परमेश्वर अपनी आत्मा से भर रहा है, अपनी सामर्थ से भर रहा है। इस पर हम विचार करें। यीशु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। हमें उसे जांचना है, क्योंकि यूहन्ना की इंजील 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यीशु ही परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। यीशु मसीह ही परमेश्वर का वचन है, उसके अलावा दूसरा, तीसरा, चौथा व्यक्ति नहीं है। केवल प्रभु यीशु है, जिसने आपके लिए अपना खून कलवरी क्रूस पे बहाया है। वो कहता है, यूहन्ना की इंजील 1:14 में कहता है, और वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया। परमेश्वर अनुग्रह और सच्चाई से हमारे संग रहा। हालेलुया। यीशु ने कहा, और वो कहता है, असंभव संभव में हो गया। हालेलुया। यीशु ने कहा और असंभव संभव में हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। हालेलुया। असंभव को परमेश्वर संभव में बदलता, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। विश्वास के रूप में यीशु जो परमेश्वर का वचन है, अब आप में वास करता है। अब एक विश्वासी के रूप में वचन देहधारी हमारे भीतर वास करता है। वचन देहधारी हुआ और हमारे जीवन में वास करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा जीवन है। हालेलुया। घर बनाकर रहना या उस प्रकार वास करना जैसे पुराने परमेश्वर ने पुराने समय में निवास स्थान में वास करता था, क्योंकि उसने इस्राएल लोग के लिए, प्रभु के लोग के लिए एक रहने का स्थान बनाया था। हालेलुया। हम देखते हैं प्रभु के वचन में, और हम परमेश्वर के भवन बन गए हैं। कहता है, तुम नहीं जानते, तुम परमेश्वर के मंदिर हो। हम परमेश्वर के भवन बन गए हैं। गलतियों 2:20 में लिखा है, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। परमेश्वर ने वो सामर्थ हमारे जीवन में उतारा है। अतः परमेश्वर का भवन होने के नाते आइए हम याकूब ने जो सपना देखा उस पर विचार करें। हम देखते किस तरह से याकूब के जीवन में, उसके जीवन में क्या हुआ, और उसने एक स्वप्न देखा। हालेलुया। पहला कोरिन्थियों 10:11 में लिखा है, परंतु ये सब बातें पुराने नियम की हैं, जो उन पर पढ़ी दृष्टांतों की रीति पर थी, और वे हमारे चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। हालेलुया। ये सारी बातें अब हम जो अंतिम समय में रहते हैं हमारे लिए दृष्टांत के रूप में, एक चेतावनी के रूप में है, जो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं, 28 अध्याय जब पढ़ते हैं, उसके 10 से 17 आयत को जब पढ़ते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं याकूब ने एक दर्शन देखा, एक स्वप्न देखा। हम ऐसे पढ़ते हैं, उसकी 11वीं आयत में पढ़ते हैं, किसी स्थान में पहुंचकर रात को वहीं बिताने का विचार किया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक है पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। 13वीं आयत में लिखा है, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा, मैं तेरे संग रहूँगा, और जहाँ कहीं तू जाए वहीं तेरी रक्षा करूँगा। मैं अपना कहूँगा, जब तक पूरा ना कर लूँ तब तक मुझको ना छोड़ेगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को ना जानता था। और भय खाकर उसने कहा, ये स्थान क्या ही भयानक है, ये तो परमेश्वर का भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता है।
वरन ये स्वर्ग का फाटक ही होगा। हालेलुया। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं याकूब ने एक दर्शन देखा। उसने सोचा, प्रभु के बारे में नहीं सोचा था कि उसकी उपस्थिति उसके साथ है, मगर ये इससे दर्शाया गया है कि प्रभु की उपस्थिति, उसका भवन उसके साथ है। हालेलुया। और उसका स्वर्ग का फाटक उसके पास है। प्रभु परमेश्वर वह था क्योंकि याकूब वहाँ था। जहाँ भी हम जाते हैं प्रभु कहता मैं तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। यूहन्ना 14:23 में कहता यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा मेरे पिता उससे प्रेम रखेगा और हम यीशु और हमारे पिता उसके पास आएंगे और उसके साथ अक्षर घर करेंगे। हालेलुया। उसका मतलब प्रभु हमारे संग रहेगा। ऐसा नहीं है उसने बोल दिया और हमने ऐसा सुना है, मगर ये सच है, सच्ची बात है। रोमियो 8:9 में लिखा है परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। उसकी 10 भी लिखा है यदि मसीह तुम में है, यदि उसकी आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया है तुम में बसा हुआ है, इसे हम इस निष्कर्ष में पहुंच सकते हैं कि हम परमेश्वर के भवन हैं। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ प्रभु हमारे जीवन में उतारा है और प्रभु चाहता है उसके पुत्र और पुत्रियां सामर्थ के साथ प्रभु के लिए इस्तेमाल किए जाएं। जब हम प्रभु की सामर्थ को पाते हैं, वो सामर्थ हमारे हृदय में वास करती है, हमारे जीवन में वास करती है। हम जहाँ भी जाते हैं उसकी उपस्थिति हमारे संग रहती है और हमें किसी चीज़ का भी भय रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ वास करता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का अनुग्रह प्रभु हम पर डालता है। यूहन्ना 14:12 में लिखा है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वे भी करेगा, क्योंकि पिता और प्रभु यीशु मसीह उसमें वास करता है। वरन वे इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया। परमेश्वर हमारे द्वारा परमेश्वर का राज्य में अद्भुत कार्य करना चाहता है। इसलिए प्रियो, हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करें और उसका सामर्थ्य में परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बनकर प्रभु के कार्य को हम करें और जयवंत हो। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा परमेश्वर, हालेलुया, तो अपने संतानों को इन दिनों में खुदावन प्यारे परमेश्वर अपनी सामर्थ से भर खुदावन, अपनी शक्ति से भर खुदावन, अपने राज के लिए इस्तेमाल कर खुदावन, क्योंकि खुदावन तू बहुत जल्दी आने वाला, बहुत शीघ्र आने वाला है खुदावन, क्योंकि आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा। प्यारे खुदा, हम सोते ना रह जाएं, हम प्यारे परमेश्वर हालेलुया, हम खुदा तेरे अनुग्रह से वंचित ना हो जाएं खुदावन। हम सोचेंगे अभी देर है, प्यारे खुदा, मगर तेरे आने में देर नहीं है। तू बहुत जल्दी आ रहा है। हर चीज हमें दिखाता है और बताता है कि तू बहुत जल्दी आने वाला है। हालेलुया। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, हालेलुया, प्यारे परमेश्वर अपने लोग को तो तैयार कर खुदावन, कि वो अपना जीवन तुझे दे खुदावन और तुझे मुक्तिदाता ग्रहण करे और तेरे नाम से बपतिस्मा ले और तेरी सामर्थ को पाए खुदावन। हालेलुया। क्योंकि जब तक हम आत्मा जल से नहीं जन्मते हम स्वर्ग राज्य पहुंच नहीं सकते, ना ही हम उसे देख सकते हैं खुदावन। और आज अनुग्रह का युग है। आज प्रभु तेरा अनुग्रह तू उतार। इस समय जो भी बीमार पाया जाता है, शैतान से जो जकड़ा हुआ है, जो खुदा हार्ट में प्रॉब्लम है खुदावन, जो स्किन प्रॉब्लम है खुदावन, जो खुदा लिवर में प्रॉब्लम है खुदावन, हड्डी और मांसपेशियों में खुदा दिक्कत है खुदावन, ब्लड प्रेशर बहुत हाई है खुदावन, जो शुगर की बीमारियां हैं खुदावन, इस समय यीशु के नाम से तेरे वचन को भेज खुदावन और छू और चंगाई दे खुदावन। अनुग्रह कर, दया कर खुदावन। तो प्यारे परमेश्वर, हर एक के जीवन में तू अद्भुत और सामर्थ्य के कार्य कर खुदावन। प्यारे खुदा, साल की आखिरी में तू हमें लेकर आया है और तूने हमें संभाला है, हमारी रक्षा की है, हमें जीवन दिया है और जीवित रखा है खुदावन। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह कर, दया कर, यीशु नासरी के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे।